सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज़ रेहान अहमद। आप सभी लोग जो यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर से 15 डेज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर बचे हुए हैं, बिकॉज 3 May 2026 को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो आई होप आप सभी लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, इन्फॉर्मेशन क्या, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि लास्ट के जो 15 डेज जो आपके पास बचे हैं, इसमें आप लोग जो रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो रिवीजन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी एक प्लान डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट प्लान अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें आप कोई एक फिक्स्ड आउटपुट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि 15 डेज को आपको कैसे कैटर करना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। जैसे कि आप लोग को पता है यूपी ट्रिपल एससी जेई में टोटल जो पेपर होने वाला है उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका एक कोर पार्ट है, एक आपका कंप्यूटर का पार्ट है और एक आपका यूपी का जो जीके वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं वेटेज का। तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो टोटल यहाँ पर 65 क्वेश्चंस आप सिविल इंजीनियरिंग से देख पाएंगे, और कंप्यूटर और आईटी से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास समवेयर अराउंड 15 मार्क्स के आएंगे। एंड जो जनरल इन्फॉर्मेशन जो यूपी का है, वहाँ से आपके पास 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं प्रीवियस ईयर का अगर मैं डेटा लेके आऊँ तो यहाँ पर और अप्रॉक्सीमेट सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास इन्वायरमेंट हो गया, एस्टिमेशन, स्टील, सॉम, इरिगेशन, फ्लूइड, सॉम, जियोटेक, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये अप्रॉक्सीमेट आप 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जो बड़े आपके पास जो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो है दैट इज आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स और आरसीसी से आप 20 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कंप्यूटर में आपके पास 15 मार्क्स है, एंड यूपी का जो जीके है वहाँ से आप 20 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हायर प्रायोरिटी हमें किसको देनी है। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो यहाँ पर जीके का है, जीके का, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स का। कंप्यूटर का अगर आप देखेंगे तो 15 मार्क्स का, और बिल्डिंग मटेरियल 10 और आरसीसी 10। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट भी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 जो टॉपिक है यही अकेला आपके पास 55 मार्क्स आउट ऑफ 100 आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको बाइफरकेट करना चाहिए आपका डे वाइज, कैसे आपको बाइफरकेट करने चाहिए आपके जो आने वाले जो 2 वीक है, उसके बारे में यहाँ पर एक जनरलाइज प्लान हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो 15 डे जो रिविजन है उसमें आई थिंक आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पर डे आपको यहाँ पर मिनिमम देना चाहिए, कि आपने जितना भी पहले से पढ़ा हुआ है उसको एक दिन में पूरा का पूरा रिवाइज कर लूँ, ताकि आने वाले टाइम में आप वो रिटेन रहे। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेके चल रहे होंगे कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट ऐसे कर रहे होंगे, तो हाँ, कितने ही चैप्टर आप कवर कर पाएंगे, एक 2 चैप्टर ही कवर कर पाएंगे। तो डे 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉम और जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है आप लोग वो कैटर कर लीजिएगा। डे 2 में आप लोग यहाँ पर आरसीसी डिजाइन, सिमिलरली डे 3 में आपके पास स्टील, डे 4 में एस्टिमेशन कॉस्टिंग, डे 5 में सॉम, डे 6 में आपके पास सर्वेइंग है, डे 7 में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, देन बिल्डिंग मटेरियल, देन इरिगेशन, देन आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर उसके बाद आखिरी के जो दिन है उसमें आप यहाँ पर जो जीके जीएस वाला जो पार्ट है और जो कंप्यूटर वाला है उसको आप लोग कैटर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक दिन में एक सब्जेक्ट सर बहुत ज़्यादा आसान है, ऑलरेडी हम यहाँ पर पहले से पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो जीएस वाले जो पार्ट है आप इसको ऐसा कर लीजिए कि ये दिन भर आप लोग यहाँ पर कोर सब्जेक्ट पढ़ें। जैसे कि डे 1 में आपके पास सॉम और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, तो शाम में आप लोग कंप्यूटर पढ़ लीजिए या फिर जीके पढ़ लीजिए, तो एक कंसिस्टेंट आप लोग का वहाँ पर फ्लो बने रहेगा। तो इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर बाइफरकेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने अपने प्लान को रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट आप देखेंगे तो वीक 1 के बारे में हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं सॉम और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में। देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की अब ज़रूरत है। कोशिश करिएगा कि हाँ, सरफेस लेवल पे आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे आती हो। जैसे सॉम के बारे में बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह से ये सब क्वेश्चन आते हैं। देन आप देखेंगे कि आपके पास एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन आते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन डेप्थ मत जाइएगा, मतलब जैसे टॉर्शन हो गया, या फिर अगर कॉलम्स का जो आपके पास सॉम का जो पार्ट है, या फिर स्प्रिंग्स वगैरह है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सरफेस लेवल पे पढ़ाई करिएगा या फिर रिवाइज करिएगा। जितना आपको आता है उसको आप बहुत अच्छे लेवल पे रिवाइज कर लीजिए, रादर देन गोइंग फॉर अ न्यू टॉपिक। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आती है और वो आपको लग रहा है कि हाँ वो आगे के आपके पास चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा डीप में, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चले। डे 2 में आपके पास आरसीसी स्ट्रक्चर्स जो है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसका जो कोडल प्रोविजन है ये आप बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लीजिए। जो 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आई थिंक आपके पास ज़्यादा चांसेस बनते हैं
अच्छे मार्क्स लाने का। सिमिलरली अगर कोई फॉर्मूला शीट वगैरह आपने बनाई हुई है ये सब सब्जेक्ट्स की, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको बहुत अच्छे लेवल पे गो थ्रू करें, ठीक है। फिर आता है आपके पास स्टील में अगेन आपके पास IS कोड है। IS कोड में आप देख सकते हैं IS 800 बहुत अच्छे से जितने भी कोडल प्रोविजन है वो पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो स्टार्टिंग के जो कनेक्शंस वाले चैप्टर हैं, जैसे कि आपके पास बोल्टेड कनेक्शन हो गया, रिवेट हो गया, वेल्डेड कनेक्शन हो गया, इनको आप काफ़ी अच्छे लेवल पे वेटेज दे सकते हैं। फिर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से आपके पास जैसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या फिर वन लाइनर जो आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, ये सब चीज़ आप वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन का अगर आपने ऑलरेडी कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे गो थ्रू कर लीजिए, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में बात करूँ तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब हो गया, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, उसको आप काफ़ी अच्छे लेवल कर लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन आप वहाँ से देखने को मिलेगा। सर्वेइंग के स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत आसान भी हैं और बहुत सिंपल भी हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो चेन सर्वेइंग हो गया, कंपास, लेवलिंग, थियोडोलाइट, कंटूर, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन में आप IRC स्टैंडर्ड्स जो होते हैं और सिमिलरली साइड डिस्टेंस, CBR मेथड, ये सब जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के जो टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग का हो जाना चाहिए। तो वीक 1 में आप ये जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो चुके हैं तो आप यहीं पर इसी दिन में आप शाम के टाइम पे ऑल्टरनेट कर लीजिए। एक दिन आप कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा रात में, एक दिन आप यूपी का जो जीके है उसको देख लीजिएगा, अगेन आप एक दिन रात में आप कंप्यूटर IT पढ़ लीजिएगा, दूसरे दिन आप वहाँ पर जो यूपी का जो जीके है उसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और कभी क्वेश्चंस आया तो लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप एलिमिनेट तो कर पाएंगे कि हाँ ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये दोनों में से थोड़ा सा आप वहाँ पर तुक्का भी मारेंगे तो वहाँ पर 50-50 चांस बनता है वो क्वेश्चन के सही होने का। नेक्स्ट आप देखिएगा वीक 2 के बारे में बात करें तो वीक 2 में आपके पास फ्लूइड है, देन अगेन आपके पास जो जीके और कंप्यूटर वाला पार्ट है इसको भी कवर कर सकते हैं। तो फ्लूइड में आप सबसे पहले स्टार्ट करिएगा फ्लूइड और एनवायरनमेंट वगैरह के सब्जेक्ट्स में। जो थ्योरेटिकल है उसमें एनवायरनमेंट में वाटर डिमांड, BOD, COD, सीवेज ट्रीटमेंट, WHO स्टैंडर्ड्स, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पास अच्छे से बन सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में आप देख सकते हैं सीमेंट आप अच्छे से कर लीजिएगा, ब्रिक्स कर लीजिएगा, टिम्बर अच्छे से कर लीजिएगा, जितना आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे लेवल पर रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे कि कंक्रीट और सीमेंट में जो बॉक्स कंपाउंड वगैरह होते हैं उसको भी अगर आप कर लेंगे तो अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इरिगेशन में अगर आपने पहले से कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई नए टॉपिक पढ़ने की आई वुड सजेस्ट की जरूरत नहीं है। सिमिलरली गोज फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वगैरह, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप इन डेप्थ में नहीं जाएगा, जैसे आगे के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएगा तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छा रहेगा। जो थ्योरम्स होते हैं जैसे कि बर्नौली थ्योरम हो गया, वेंचुरी मीटर वगैरह से आपके पास जो क्वेश्चन पाइप फ्लो में देखेंगे तो डार्सी-वेज़बैक इक्वेशन जो है अगर ये आपने पहले से पढ़ा हुआ था आई वुड सजेस्ट कि उसको भी आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फिर मैंने जैसे कि बताया आखिरी में आप लोग एक पूरा दिन डेडिकेट करिएगा कि मैं जीके वाला पार्ट अच्छे से कर लूँ। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस में जो भी अगर आपने इंजीनियर्स अड्डा से अगर आपने तैयारी की है या फिर कहीं और से तैयारी की है तो जो भी आपने नोट्स या फिर जो भी रिसोर्सेज को आप तैयार कर रहे हैं उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। लास्ट में अगर आप लोग चाहते हैं तो मॉक टेस्ट वगैरह भी दे लीजिएगा, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम देने से पहले, तो वो आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे हेल्प करने वाला रहेगा। ठीक है, तो स्टडी रूटीन के बारे में बात करूँ तो कंसेप्ट का रिवीजन आपको बहुत अच्छे लेवल पे करना है। फॉर्मूला शीट अगर आपने बनाई हुई है तो उसको काफ़ी अच्छे लेवल पे गो थ्रू करना है। न्यूमेरिकल्स अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो उसको भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली प्रीवियस ईयर जो आपके पास जो क्वेश्चंस आपने लगाए हुए होंगे और कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आपने ऑलरेडी मार्क करके रखा होगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस मेरे से उतने अच्छे से लेवल पे नहीं बनते हैं, तो उसको भी आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। और क्विक रिव्यू मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते चले जाएं, किसी भी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। ऐसा नहीं कि आज सॉम लिए हैं तो अभी 4 दिन तक सॉम ही पढ़ रहे हैं, वैसा मत करिएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारे पास टाइम उतना बचा नहीं है, जितना पहले से आता है उतना करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक फुल टेस्ट आप लोग वहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पे जैसे मान लीजिए आप मिस्टेक करें तो जनरली जितने भी AEJ के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनको बाद में रियलाइज़ होता है, जैसे अभी आंसर की वगैरह रिलीज हुई तो मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर इतने मैंने सिली मिस्टेक किए हैं, सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे बट पता नहीं क्यों मैंने ये इतने सिंपल मिस्टेक्स कैसे किए। तो वो मिस्टेक्स को एनालाइज करने के लिए ये वाले टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो रिवीजन करने का जो टिप्स है वो आप सभी लोग को पता है। अपने फॉर्मूला शीट्स अगर आपने बनाई है तो उसको काफ़ी अच्छे लेवल पे रिवाइज कर लीजिए। एंड जो कोडल है, जो कोडल प्रोविजंस है, जो डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट्स है, जैसे RCC हो गया, आपके पास स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, तो
आपके पास IS 456 और IS 800, इनके जो कोडल प्रोविजंस है वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो क्वेश्चंस अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आरसीसी से ही आपके पास 10 मार्क्स और स्टील के आपके पास 5 मार्क्स हैं, तो 15 मार्क्स आप यहाँ पर कोडल प्रोविजन से भी आपके पास बनते हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो यूपी का जो जीके है और कंप्यूटर का जो है, मैं आपको बताया, अगर आप एक एक दिन करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, वरना रात में पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंटली आपको चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होगी, तो वहाँ से आप लोग उस चीज़ को काफ़ी अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। बाकी तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ही होगा, काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स, तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट ये वाला वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई का मैं यहाँ पर आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन या फिर रिवीजन सेशन लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं गो थ्रू करूँगा। अगर मुझे लगा कि हाँ डिमांड है, यहाँ पर स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराऊँ, तो मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए सेशन वहाँ पर प्लान करूँगा। आई होप आप सभी लोग को ये वाला वीडियो पसंद आएगा। डेफिनेटली आप लोग अगर ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ये 15 डेज में हमारे चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी विल प्लान अकॉर्डिंगली एंड आप लोग को हम यहाँ पर सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी ये सेशन अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।